हेलो स्टूडेंट्स, आज हम AIBE 18 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें AIBE 20 को समझने में आसानी होगी कि वो किस तरह का आएगा। कुछ क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स पिछले ही रिपीट होते हैं, तो हमें इन्हें ध्यानपूर्वक करना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यही हमारा हिंदी में क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी। इसी का हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मैंडामस, यानी परमादेश। ये ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट had made the provision for publishing Hindi translation of the Constitution। हिंदी में है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 58th अमेंडमेंट, 58वां संविधान संशोधन। तो अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कलरेबल लेजिस्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधान पर ऐतिहासिक निर्णय है? तो नंबर 4 का आंसर है ए, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह। आइए अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द लाइट ऑफ the advisory opinion received in रे बारूवेरी केस। रे बारूवेरी मामले में प्राप्त सलाहकारी राज्य के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर है संविधान, जो 9वां संशोधन है उसकी बात हो रही है। संविधान The Constitution 9th Amendment Act 1960। The Constitution 9th Amendment Act 1960। तो इसका आंसर है सी, संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960। अब हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग provision of the Constitution of India is relevant for solving questions of repugnancy between a central law and a state law। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है? तो इसका आंसर है सी,
ये वाला आर्टिकल 254, अनुच्छेद 254। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। What transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of Union from English to Hindi? भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है सी, 15 ईयर्स, 15 साल। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कैडरे? निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णित किया गया कि संवर्ग में एकल पद पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है ए, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब देखते हैं 9। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वर्किंग वुमन एट हर प्लेस ऑफ वर्क में आल्सो बी कंसिडर्ड एज द वायोलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है? तो इसका आंसर है डी, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 1(g), ठीक है। अब हम देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन हैज़ बीन अप्लाइड टू रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25(2)(b एंड 26(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) और 26(b) के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्ट्रिन ऑफ सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। तो सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत इसका आंसर है 10th का ए। अब हम 11 की बात करते हैं। 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडियन पिनल कोड 1860 मे नॉट अप्लाई? निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती है? इसमें थोड़ा ये वाला जो क्वेश्चन है लिस्ट में से हटा दिया गया था, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं 12 क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860? भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? इसका आंसर है सी, 5 प्रकार के। आप देखते हैं 13 क्वेश्चन। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग while placing fairly. A hurts Z severely. Which of the following offence is committed by A? A और Z मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं। इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए A Z को गंभीर रूप से चोट पहुंचा देता है। ए द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? 13 का आंसर है डी,
नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं। अगर दोनों सहमत हैं और तब वो तलवारबाजी कर रहे हैं तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता? तो 14 का आंसर है सी। इन केस विच असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट। ऐसे मामले में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 the word benefit does not include pecuniary benefits। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा के लिए लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है? इसका आंसर है ए, सेक्शन 89, धारा 99, सेक्शन 89। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। X intentionally pulls up a woman's weight without her consent, intending to annoy her. As per the Indian Penal Code 1860, which of the following offence he has committed? X जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने किस निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो ये जो 16 है इसका आंसर होता है ख, क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल का उसने अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What punishment is prescribed under the Indian Penal Code 1860 for a person who maims any minor in order that such minor may be used for the purposes of begging? भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सज़ा निर्धारित की गई है जो किसी नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सके? तो इसका आंसर है डी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, आजीवन कारावास और जुर्माना। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन नंबर। X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the Indian Penal Code 1860? X धमकी देता है कि अगर Y उसे पैसे नहीं देगा तो वह Y के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार X को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा दी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, यानी कि 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19. Which of the following sentence is an assistant sessions judge authorized to pass as per the Code of Criminal Procedure 1973? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुमान के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? 19 का आंसर होगा सी, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एग्जिस्टिंग 10 years, 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा। अब नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। ए पर्सन अरेस्टेड बाय ए प्राइवेट पर्सन फॉर कमिटिंग ए नॉन बेलेबल एंड cognizable offense shall be re-arrested by a police officer if such person comes under which of the following provisions of the Code of Criminal Procedure 1973? गैर जमानती और संज्ञेय अपराध के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत आता हो? तो इसका आंसर है डी, सेक्शन 43, धारा 43। तो स्टूडेंट्स ये 20 तक क्वेश्चन मैंने AIBE 18 के करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन करेंगे।